जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 जून और 12 जून के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे, उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या को किस तरह से प्रभावित करेगा, किस तरह के लाभ देखने को मिलेंगे, कहाँ आपको सावधानियाँ रखनी होंगी, उपाय क्या करने होंगे, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन, दुकान, नौकरी, करियर, व्यवसाय, सभी चीज़ों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, क्या नक्षत्र होगा, क्या योग बनेगा। 11 जून की बात करते हैं। 11 जून कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और घनिष्ठ नक्षत्र रहेगा शाम 4:30 बजे तक। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा। इस दिन वैधृति नाम का योग बना हुआ है। सुबह तक ही है ये 10:17 तक। उसके बाद विष्कंभ नाम का योग बनेगा और ये गुरुवार का दिन है। सूर्य वृषभ राशि में है, मृगशिरा नक्षत्र में, और चंद्रमा कुंभ राशि में है। इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त है वो है सुबह 11:53 से दोपहर 12:49 तक। और इस दिन पूरा दिन रवि योग भी बन रहा है। 12 जून की बात करते हैं। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और शतभिषा नक्षत्र पूरा दिन रहेगा। विष्कंभ नाम का योग बन रहा है सुबह 10:30 बजे तक। उसके बाद प्रीति नाम का योग बनेगा। शुक्रवार का यह दिन है। सूर्य वृषभ राशि में है और चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान है। इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त है वो है सुबह 11:53 से दोपहर 12:49 तक। इस दिन भी पूरा दिन रवि योग बनने वाला है। तो दोस्तों, ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और अब हम जानेंगे इन्हीं के आधार पर कि ये जो 2 दिन हैं ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों, चंद्रमा की स्थिति की अगर बात करें तो चंद्रमा दोनों ही दिन कुंभ राशि में विराजमान है, यानी आपके पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा की ये जो स्थिति है बहुत ही अच्छी बनी हुई है। हालांकि मंगल भी यहाँ बैठे हुए हैं, जो कुंभ राशि में बैठे हैं, और मंगल की वजह से थोड़ा क्रोधित तो आप हो सकते हैं, क्रोध की भावना हो सकती है, लेकिन यहाँ आपके लिए स्थितियाँ बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं, क्योंकि यहाँ आपको दोनों दिन अच्छे फलों की प्राप्ति होने वाली है। आपके विचार अच्छे होंगे, आपके सुझाव अच्छे होंगे, अपने कामों को करने में आप सफल रहेंगे, अपने कामों को पूरा कर पाएंगे। और चंद्र मंगल की जो युति होगी वो व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छे फल लेकर आएगी, क्योंकि पंचम भाव व्यापार का भाव है। ये बुध का घर है, जो कि बुद्धि के देवता हैं, व्यापार के देवता हैं और इंटेलिजेंसी के देवता हैं। इसीलिए ये समय व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए कई तरह की नई रणनीतियाँ बनाने का होगा। कई तरह से कूटनीति बनाकर, यानी बुद्धि का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके आगे बढ़ने के लिए आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, कामयाब साबित होगे। और नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ये जो समय होगा ये स्थानांतरण का होगा। अगर आप चाह रहे थे कि आपका कहीं स्थानांतरण हो जाए, आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, तो आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। और अगर आप प्रमोशन की चाह रख रहे थे तो आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उनमें सफलता भी आपको मिल सकती है। अगर इसके लिए आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़े तो बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं, इंतज़ार करें। इंतज़ार का फल मीठा होता है। पारिवारिक जीवन के लिए भी ये 2 दिन बहुत ही बलशाली रहने वाले हैं। इस समय अवधि में, इन 2 दिनों में आपको कहीं ना कहीं से कोई ऐसा शुभ समाचार सुनने को मिलेगा जिससे परिवार का माहौल ही बदल जाएगा। आपको बेहद खुशी भी होगी इस तरह के शुभ समाचार को सुनकर। ये खुशी संतान की तरफ से हो सकती है, ये खुशी किसी नए मेहमान के घर में आने से हो सकती है, कोई बड़ा काम बनने से हो सकती है। यानी ये ऐसी खुशी होगी जो आपको दिल से खुश कर देगी। तो इस समय का इंतज़ार करें। तो बहुत ही शानदार ये समय रहने वाला है। इस समय आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। ये समय आपके और आपके परिवार वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होगा। आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छा समय भी व्यतीत कर पाएंगे। और देखिए, घर वालों का जो ये जो प्यार है, ये समय आपको भावनात्मक रूप से काफ़ी खुश रखेगा। इस बात का ध्यान रखें कि आप भी अपने रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास करें। आप अपने बचे हुए काम को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहेंगे और इसके लिए शायद आपको अपने सहयोगी की मदद भी लेनी पड़े, मित्र की मदद, सहयोगियों की मदद लेनी पड़े। तो पूरी क्षमता के साथ काम करें और आप काफ़ी प्रोत्साहित भी रहेंगे। आप इस समय अवधि में आपकी देखिए तकनीकी योग्यताओं की परीक्षा भी ली जा सकती है।
इसीलिए आपको कोई चुनौती वाला काम दिया जा सकता है। तो इस तरह का अगर आपको कोई ऐसा काम मिलता है तो उसे आप अपनी उपलब्धि का कारण मान सकते हैं और उसे उतनी ही मन से काम को पूरा करें जैसे आप अपनी उपलब्धि के लिए किसी कार्य को, किसी टारगेट को पूरा करते हैं। ये दोनों दिन आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में आप बहुत सी खुशियाँ पाएंगे और अपने सभी कामों को पूरा करते जाएंगे। ये समय देखिए पैसे की आवक लाने का दिन भी बना हुआ है, यानी कहीं ना कहीं से पैसा आने का योग भी आपके लिए बना हुआ है। ये समय आपके लिए कुछ गाड़ी खरीदारी करने की प्लानिंग करते हुए आप बीत सकते हैं, या कहीं ऐसा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप कुछ सोचते हुए नज़र आएंगे। इस समय देखिए आप 2 दिनों में ऐसा भी हो सकता है कुछ अच्छी बचत भी आप कर जाएं, या कहीं से अलग से कोई मोटी रकम भी मिल सके। तो ऐसे योग भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसे योग होते हैं, अगर आपके पास कहीं से पैसा आता है तो उसको खर्च करने के बजाय सेव करने के बारे में ज़रूर सोचना। ये समय आपका कहीं से अगर कहीं पैसा आपने दिया हुआ था तो वो आपका वापस मिल सकता है, यानी लोगों को दिया गया कर्जा आपको वापस मिल सकता है। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर वो मिल सकता है। या फिर आप इस समय किसी नई योजना पर लगाने के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। तो किसी ना किसी तरह से धन की आवक आपके परिवार में, आपके घर में ज़रूर होने वाली है। इस समय आपको लिए काफ़ी मौके मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी फलदायी रहेंगे और आपका जो कठिन परिश्रम है वो काम आएगा। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आज के काम को कल पर नहीं टालना है। आपको जब भी खाली समय मिले अपने सभी कामों को, अपना अगर कोई प्रोजेक्ट है या ऐसी कुछ भी है उसको आप पूरा कर लें। ऐसा करना आपके लिए बेहद हितकारी रहेगा और ये आगे आपको समझ आएगा कि किस तरह से ये आपके लिए हितकारी था। देखिए इस समय मंगल और चंद्र की युति के कारण थोड़ा क्रोधीपन आ सकता है आपके व्यवहार में, तो अपनी क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण पाकर आपको चलना होगा। और क्रोध पर नियंत्रण पा लेंगे तो सब कुछ आपके लिए ये 2 दिन बहुत ही आराम से, बहुत बढ़िया ये 2 दिन आपके लिए बीतने वाले हैं। लव लाइफ की बात करें, प्रेम जीवन की, दाम्पत्य जीवन की, पारिवारिक जीवन की बात करें तो ये समय रोमांस की दुनिया में आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। वैसे भी तुला राशि शुक्र की राशि है और यहाँ लवमेट्स के लिए बहुत अच्छा ये समय है। अगर आपकी पार्टनर की खोज आप कर रहे थे और पार्टनर की खोज में आप नाकाम रहे हैं तो इस समय कोई आपका रिश्तेदार आपके लिए कोई रिश्ता लेकर आ सकता है, शादी का प्रस्ताव लेकर आ सकता है। तो आप सोच समझ कर उस बात का निर्णय ले सकते हैं। कुछ नई संभावनाएं बनती हुई आपके लिए नज़र आ रही हैं। दाम्पत्य जीवन बहुत शानदार रहेगा। अपने परिवार के साथ आप बहुत अच्छा समय बिताएंगे। पारिवारिक जीवन, माता पिता के साथ संबंध बहुत ही बढ़िया रहेंगे। ये समय पारिवारिक रूप से, निजी रूप से, व्यावसायिक रूप से सब तरह से आपके लिए बेहद अनुकूल बना हुआ है। तो इन 2 दिनों को आप पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखिए ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आप थकान महसूस करें, काम की अधिकता के कारण कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी थकान ज़रूर हो सकती है और उसकी वजह से आलस आ सकता है। एक तो आप किसी भी तरह का तनाव ना लें, खुद को बहुत ज़्यादा खाने पर मजबूर ना करें, खाने पीने पर ज़रूर कंट्रोल करें। ज़बरदस्ती खाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जब आपको खाने का मन हो तभी आप खाएं, इस बात का ध्यान रखें, वरना पेट संबंधी कुछ परेशानियां आपके दिन को बिगाड़ सकती हैं। इसलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा देखिए 10 जून से और 15 जून तक पंचक लगने वाले हैं, यानी ये 5 दिन पंचक रहेंगे और पंचक के दिनों में कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं करनी चाहिए। देखिए ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त को बहुत विशेष माना गया है, जिनमें ग्रह नक्षत्रों की स्थिति की गणना की जाती है और शुभ अशुभ होने पर विचार किया जाता है। ऐसे ही कुछ ऐसे नक्षत्र या ग्रह संयोग होते हैं जिनमें शुभ कार्य करना बहुत अच्छा माना जाता है और कुछ नक्षत्रों में विशेष कार्य करने की मनाही होती है। देखिए घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और रेवती, ये 5 जो नक्षत्र हैं, इन 5 नक्षत्रों का जो समूह है जो कि घनिष्ठा से शुरू होकर रेवती नक्षत्र तक जाता है, इसको पंचक कहते हैं। यानी ये 5 नक्षत्र हैं, एक साथ आते हैं और इनको पंचक बोलते हैं। तो ये पंचक आज सुबह से शुरू हुए हैं, यानी 11 की सुबह से ये शुरू हुए हैं, 10 की रात्रि और 11 की सुबह से, ये 15 जून तक रहने वाले हैं।
इस दौरान कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो नहीं किए जाते, तो आप भी ये देख सकते हैं इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। एक तो ये जो पंचक होता है, इसके दौरान आपको घर की छत नहीं बनवानी चाहिए, कोई बेड नहीं बनवाना चाहिए, ना ही खरीद कर लेकर आना चाहिए। और अगर पहले से ही कोई काम चल रहा है तो उसे आपको जारी रखना चाहिए। अगर इस समय किसी की शादी हुई है तो नई दुल्हन को इस समय घर भी नहीं लाया जाता है और ना ही विदा किया जाता है। ये जो पंचक होते हैं इनमें थोड़ी सी सावधानियां रखनी होती हैं। तो दोस्तों, दोनों दिनों को आप अच्छे से एंजॉय करें और साथ ही आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं इस समय आपको उपाय के लिए इन दोनों ही दिनों में किसी पीली चीज़ का आप दान कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।